नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। पाइवट टेबल सीरीज की 9th पार्ट में आपका स्वागत है। आज के अपने इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि भाई आपकी मल्टीपल शीट से हम एक पाइवट टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए आज मैंने यहाँ पर 3 शीट यहाँ पर ले रखी हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये आपकी और भी ज़्यादा शीटें हो सकती थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई 10 शीटें हो, 20 शीटें हो, आपकी कितनी भी शीटें हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है जी। इन अगर अलग अलग शीटों से भाई हमें एक पाइवट टेबल क्रिएट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने सीखा था भाई आपकी भाई एक सिंगल शीट से हम पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते थे। अब हम सीखेंगे भाई यहाँ पर भाई आपकी अगर मल्टीपल शीटें हैं तो उनसे हम एक पाइवट टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा भाई इसमें क्या है, भाई हम अपनी शीट को यहाँ से भाई कॉपी करते हैं, ठीक है जी, और एक नई शीट क्रिएट करके उस पर इनको भाई बारी बारी नीचे जाके इस पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये भाई इसका सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है, उसका रीज़न क्या है आपका। अब मान लीजिए भाई आपने भाई 3 शीटें थी आपकी, भाई ये आपकी 3 शीटें हैं आपकी। ठीक, और आपने एक यहाँ पर मास्टर शीट बना भी ली है आपकी, कंबाइंड करके एक कंसोलिडेटेड शीट आपने इसमें बना ली है आपने। अब उसमें क्या है भाई, मान लीजिए मैंने आपको जनवरी में यहाँ पर भाई किसी अपने डाटा पे कोई भी अपडेट किया, ठीक, या भाई कोई भी नीचे मैंने एंट्री ऐड की, भाई एक दो एंट्री कुछ हमने ऐड की। ठीक, तो कई बार क्या होता है आपका, भाई आपने यहाँ तो क्रिएट कर लिया आपने, तो यही आपको एंट्री भाई आपकी वहाँ जाकर आपकी जो आपने शीट क्रिएट की थी, मास्टर शीट हमने यहाँ पर जो क्रिएट की थी, अब उसमें भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, तभी तो उसमें शो करेगा ना आपका। ठीक, तो आपकी भाई दोहरी मेहनत हो जाती है आपकी, भाई आपको भाई दो अलग अलग जगह पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और हो सकता है भाई आपने एक जगह एंट्री कर दी, दूसरी जगह आपको एंट्री करने पर ध्यान ना रहे या भाई छूट जाए आपसे। ठीक, तो ये उसका सही मेथड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है आपका, कि हमें जितनी भी आपकी टेबल दे रखी है, हमको जो डाटा दे रखा है आपका, इनको हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने जो डाटा है इसको अब या तो पूरा सेलेक्ट कीजिए, भाई कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो, या भाई अपने टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करके अब कंट्रोल टी जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी क्रिएट टेबल के नाम से। इसे पूछ रहा है कि भाई आपके जो माई टेबल हेडर है जो है आपके, ये जो हेडर है ये, ठीक, क्या हमारे जो टेबल बनेगी आपकी उसके भी हेडर यही रहे। हाँ तो बिल्कुल रहे। ओके करो आप इसको। जैसे आप ओके करोगे तो आपके भाई टेबल डिजाइन नाम से आपके ये कि यहाँ पर टैब बन के आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लेफ्ट में देखोगे तो जो टेबल आपने क्रिएट की है उसका नाम दे रखा है यहाँ पर आपका। मैं आपको सलाह दूंगा कि जो आपकी टेबल जो शीट है आपकी, इस टेबल का नाम आप वही दीजिए। क्यों, क्योंकि जब कनेक्शन करोगे, मान लीजिए अभी तो 3 शीटें हैं भाई, आपको रहेगा भाई तीसरी टेबल हमने फर्स्ट ये बनाई है, सेकंड ये दूसरी बना दी हमने, और थर्ड हमने भाई तीसरी बना दी। तो उससे तो आप इजीली पता कर सकते हो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी यही है, तो इसमें आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए बहुत सारी शीटें हो आपकी, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा भाई आपकी कौन सी शीट थी आपकी टेबल वन के नाम से, भाई हमने इनमें से कौन सी शीट को नाम दिया था। ठीक, अब सपोज कीजिए मान लीजिए भाई जनवरी है हमारा, तो मैं टेबल फर्स्ट तो इसी को मानूंगा, फरवरी में टेबल 2 को मानूंगा, मार्च की टेबल 3 को मानूंगा। लेकिन मैंने मार्च वाली पे यहाँ पर क्रिएट किया है तो टेबल 1 दिखा रहा है आपका यहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल को रीनेम कर लेते हैं, जिससे आपको भाई इसको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी रहे। तो भाई मैंने यहाँ पर इसको भाई अपना जो शीट का नेम था मेरा नीचे ये, मैंने इसको भी वही नाम दे दिया है, और उसको मैंने एंटर प्रेस किया, ये आपका बन के आ गई आपकी। ठीक, अब इसका क्या भाई फॉर्मेट आपका देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप चाहते हो भाई जो आपने फॉर्मेटिंग कर रही थी आपकी वही रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी टेबल डिजाइन में आपको सबसे राइट में आकर आपका टेबल स्टाइल दे रखा आपका, आप इस पर नीचे क्लिक करोगे तो इसमें देखो प्री डिफाइंड बहुत सारे आपके डिजाइन आ रहे हैं आपके। आपको जो भाई जो सा भी आपको डिजाइन यहाँ पर रखना है आप वो रख सकते हो, या आप चाहते हो भाई जो मेरा बाई डिफॉल्ट डिजाइन था वही रहे, तो अब यहाँ पर सबसे टॉप वाले पर आपका जो नन वाला है ये, अब इसको सेलेक्ट कर दीजिए। आपका जो प्री डिफाइन था आपका वही रह जाएगा, इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका सिर्फ ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। वही काम हम भाई इसके फरवरी की टेबल के साथ भी करेंगे। मैंने अपने टेबल में क्लिक किया, कंट्रोल टी जैसे मैं प्रेस करता हूँ आपके सामने वही विंडो आ गई है, इसको आप टिक रहने दीजिएगा। ओके किया, और यहाँ से इसका नाम हम चेंज करके मैंने चेंज कर लिया, फरवरी आपका डाल दिया। इसको भी मैं भाई यहाँ से अपना डिज़ाइन को चेंज कर सकता हूँ, आपका नॉर्मली वही डिज़ाइन में रख सकता हूँ। ऐसे मैंने भाई जनवरी पे क्लिक किया, और ये आपकी टेबल का ओके किया, और इसका नाम मैंने क्या कर दिया यहाँ से जनवरी प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी।
तो ये मेरी तीनों टेबल जो है भाई आपकी, ये जो डाटा था मेरा ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो था आपका भाई फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों टेबल में आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो आपको क्या कर, किसी भी एक टेबल को आप सेलेक्ट कीजिए, अपनी शीट को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर आप जाओ, सबसे ऊपर टैब में देखो आप, यहाँ पर आपको दिखेगा डाटा टैब आपका। ठीक है जी। सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्या, ये आपका डाटा टैब। आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे लेफ्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज। ठीक है जी। क्या दिखेगा आपको, फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज। आप इस पर क्लिक करो तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आएगी, पावर क्वेरी एडिटर के नाम से। ठीक। इसमें जो है आपकी भाई शीट का नाम जो आपका था यहाँ पर, जो जनवरी थी तो जनवरी का नाम आ गया, और उसमें जो भी डेटा दे रखा था आपका तो ये यहाँ पर इसमें आ चुका है आपका। ठीक। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसी में लेफ्ट में सबसे आपको दिखेगा यहाँ पर देखो क्लोज एंड लोड। ठीक। आपको इसके ऊपर वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको आपको जो नीचे नेम दे रखा है, जो एरो दे रखा है आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लोज एंड लोड, और नीचे देखा आपको क्लोज एंड लोड टू। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड टू पे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो और आएगी आपकी, जिसमें आपसे भाई इसका भाई कुछ ऑप्शन दे रखे हैं भाई, टेबल, पाइवेट टेबल रिपोर्ट, पाइवेट चार्ट, और नीचे से दे रखा आपका ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो आपको भाई यहाँ पर सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, इनमें कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इसको ओनली क्रिएट कनेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपली ओके कर देना आपको। तो यहाँ पर आपको राइट में देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन इसमें जनवरी वाली में क्रिएट हो चुका हमारा। अब यही काम हम रिपीट करेंगे फरवरी शीट के साथ भी और मार्च की शीट के साथ भी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डाटा टाइप में गया, फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे गया, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए फरवरी की टेबल भी यहाँ पर आ गई है, जनवरी की ऑलरेडी हमारी कनेक्शन बना हुआ था, फरवरी भी हमारी इसमें आ गई है। तो मैं फरवरी शीट को ही सिलेक्ट करके अब यहाँ पे आपका क्लोज एंड लोड टू पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये ऊपर वाले पे क्लिक नहीं करना है, इस पर आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है, इसमें एरो पे। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, और इसमें भी आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, ये सिलेक्ट करना है, क्लोज एंड लोड टू। फिर से वही आपकी छोटी सी विंडो आएगी आपकी। ठीक है, इंपोर्ट डाटा के नाम से। इसमें क्या करना है, आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, बाकी ऑप्शन को आपको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो दे रखा है ओनली क्रिएट कनेक्शन, इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर नीचे ओके पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे जनवरी फरवरी में आपका भाई कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। यही काम भाई आप हम मार्च वाली शीट के साथ भी करेंगे। मार्च वाली शीट पे हम गए, यहाँ पर भाई डाटा में गए, डाटा में आपका देखोगे फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे आपने क्लिक किया, और यहाँ से आपने इस मार्च वाली शीट को सिलेक्ट करके लोड क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, और इसमें भी वही आपका ओनली क्रिएट कनेक्शन को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है जी। और ओके यहाँ से प्रेस कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ इसको आपको क्लिक करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन को। ठीक है जी। और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब हमारे तीनों सीटों का जो है भाई आप में कनेक्शन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, तीनों सीटों को भाई एक कंबाइंड करके कि यहाँ पर एक अलग सीट बनानी है आपकी। ठीक, कनेक्शन बनाना है आपस में, तो तीनों का इंडिविजुअल कनेक्शन क्रिएट हुआ है। तो इनको कंबाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी पे भी आप डबल क्लिक कीजिए, जनवरी पे चाहे फरवरी पे चाहे मार्च पे, किसी में भी आप डबल क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं बस जनवरी पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने वही पावर एडिटर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब देखो तीनों शीट यहाँ पर आपकी भाई शो कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक। अब मुझे क्या करना है, तीनों को भाई कंबाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, होम टैब में देखो आप आपका, इसी में आप राइट में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखेगा अपेंड क्वेरीज। क्या दिखेगा आपको, अपेंड क्वेरीज। इसके एरो पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो आपको इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये। ठीक है जी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर भाई आपकी देखो दो टेबल हैं या उससे ज़्यादा है आपकी, भाई देखो हमारी टेबल कितनी है, तीन टेबल हैं भाई, और भी ज़्यादा हो सकती थी। अगर आपकी दो ही टेबल हो आपकी, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से भाई सेकंड वाली टेबल को आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर दोगे, आप हो जाएगा आपका। लेकिन अभी हमारी फिलहाल के लिए क्या है, अब हमारी तीन टेबल हैं, तो मैं तीन या से अगर ज़्यादा हैं तो आपको भाई इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपकी देखोगे
तो इसमें जनवरी तो आपकी ऑलरेडी आई हुई है, तो मुझे फरवरी और मार्च को इसमें ऐड करना है। तो मैंने फरवरी को सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया, ये आपकी फरवरी आ गई। मार्च को हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने ऐड कर दिया, तो आपकी आ गई। ठीक। अगर आपको भाई इनका ऑर्डर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इनमें किसी को भी क्लिक कीजिए, जिसको भी आपको ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ से आप इनको मूव कर सकते हो भाई, आप डाउन इनको कर सकते हो। या भाई इनमें से भाई गलती से कोई आपकी भाई इसमें ऐड हो गई है, उसको आप हटाना चाहते हो, तो आप इसको क्रॉस करके यहाँ से आप हटा भी सकते हो। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आपके देखो लेफ्ट में आपकी भाई के टेबल और क्रिएट हो गई है अपेंड के नाम से। इसमें देखो आपके जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ का आपका डाटा यहाँ दे रखा है। आपका ये मार्च का रहा, ये आपका फरवरी का रहा, ये आपका जनवरी का रहा। ठीक है जी। आप चाहते हो भाई आपका इसका जो नाम आप चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए भाई आपको राइट में आप देखोगे यहाँ पर आपकी भाई क्वेरी सेटिंग में आगे प्रॉपर्टी में आपके जो नेम दे रखा है, इसमें आपकी उसको नाम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से दे लेता हूँ बस का नाम फिलहाल के लिए मास्टर डाटा, तो और मैं प्रेस इंटर कर देता हूँ। तो लेफ्ट में आप देखोगे भाई इसका नाम जो है यहाँ से चेंज हो चुका है। अब आपको भाई प्राइवेट टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी टेबल पे हम क्लिक करके जो आपने 4 टेबल आपकी बन चुकी हैं, तो आपको भाई मास्टर डाटा जो हमने लास्ट वाली फाइनल टेबल क्रिएट की इसमें अब तीनों मंथ का डाटा है। ठीक। अब इस पर क्लिक करके और यहाँ से फिर से हम आएंगे इसमें अपने क्लोज एंड लोड पे। ठीक। नीचे वाले एरो पे फिलहाल आपको क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपको क्लोज एंड लोड टू, फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेकंड वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू का। इस पर आप क्लिक करोगे तो वही आपकी एक और विंडो आपकी भाई क्रिएट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, आपकी सामने आ जाएगी आपकी। इसमें इस बार आपको क्या करना है देखो हम कनेक्ट से पहले बना चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च में कंबाइंड भी हमने कर लिया। हम बनाना चाहते हैं प्राइवेट टेबल से रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट टेबल रिपोर्ट को अब यहाँ पर क्लिक करना है इस बार आपको। ठीक है जी। तो फाइनल टेबल बनी है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेट टेबल रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है, ना कि भाई ओनली क्रिएट कनेक्शन को। ठीक है जी। किसको सिलेक्ट करना आपको, प्राइवेट टेबल रिपोर्ट को। और यहाँ से आप ओके करोगे तो अपने सामने एक यहाँ पर नई शीट आपकी जनरेट होके यहाँ पर आ चुकी है। इसको मूव करके लास्ट में ले आता हूँ मैं। अब इससे आप जो भी भाई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर भाई नेम यहाँ पर ले लेता हूँ, तो जो भी आपके चारों टेबल में जो नेम थे आपके वो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आपके मंथ थे मैं इसको यहाँ पर कॉलम में कर लेता हूँ आपके। देखो जनवरी फरवरी मार्च आपकी 3 शीट थी, तो तीनों के आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक। और मैं यहाँ से भाई सेल्स को मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, तो आपकी भाई सेल्स यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अब इसमें मैं फ़िल्टर लगाना चाहते हो आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो, ऑनलाइन कैश जो आपका था। ठीक। तो अब ये भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर मैं इस तीनों सीट में से किसी भी डाटा को मैं कुछ अपडेट करूँ यहाँ पर आपका, तो क्या ये हमारा जो मास्टर सीट है आपकी, ये डाटा जो है ये क्या इसमें भी अपडेट होगा? बिल्कुल अपडेट होगा आपका। ठीक। कि आपको भाई ये नहीं कि भाई यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया तो वहाँ पर आपका अपडेट नहीं होगा, बिल्कुल अपडेट होगा। कनेक्शन का मतलब यही है कि भाई आपस में ये लिंक हो चुकी है, कुछ भी अपडेट करोगे तो सब जगह आपका अपडेट हो जाएगा आपका। मान लीजिए मैंने जैसे भाई अमित है ये, इसकी मैं सेल को यहाँ पर 22 जनवरी वाली शीट पर मैंने इसकी सेल को भाई मैंने यहाँ पर भाई 52,000 से मैंने बढ़ा दिया, कर दिया आपकी ये। ठीक। अब देखो अमित यहाँ पर आपका 52,000 है, यहाँ पर भी अमित आपका आया है, यहाँ पर भी आपका अमित आया हुआ है। तो सभी को कमांड करके जनवरी वाली इसमें डाटा में आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा आपका, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे। अब ये देखिए आपका 53,881 यहाँ पर आपका अपडेट होके आ चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि मैं अगर भाई किसी भी टेबल में यहाँ पर आपका कोई नई एंट्री यहाँ पर मैं ऐड करूँ, तो क्या भाई मेरे यहाँ पर भी अपडेट होगी? बिल्कुल अपडेट होगी भाई। यहाँ पर मान लीजिए मैं इस बार फरवरी वाली शीट में यहाँ पर भाई ईस्ट जोन में मैंने भाई सुपरमैन को ले आते हैं, और इसने भाई 5,000 की यहाँ पर सेल कर दिए ऑनलाइन। ठीक। ऑनलाइन इसने 5,000 की इसने सेल यहाँ पर कर दी है। अब मैं अपनी मास्टर शीट पर जाता हूँ और इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखोगे सुपरमैन की जो यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी। ये आपको सुपरमैन यहाँ पर आ चुका है, जिसने फरवरी में भाई 5,000 की इसने सेल की थी। एक और एंट्री ऐड करके देख लेते हैं भाई, चलो मार्च में हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर आपकी साउथ जोन में ही कर लेते हैं भाई। आयरन मैन को ले आते हैं इस बार, इसने भाई 2,000 की सेल कर दी कैश।
ठीक है जी। अब जैसे अपने मास्टर डाटा को हम भाई यहाँ पर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर भाई आपका आयरन मैन की देखोगे यहाँ पर एंट्री आ चुकी है, जिसने मार्च में भाई 2000 की सेल की थी आपकी। तो ये था भाई आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने सीखा है भाई कि मल्टीपल शीट को हम भाई कैसे कंबाइन करके अपने एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में इसमें भाई अगर हम किसी अपनी शीट पे कुछ भी अपडेट करते हैं, चाहे किसी भाई जो एग्जिटिंग आपकी भाई डाटा था उसमें कुछ अपडेट करना हो, या कोई उसमें कोई आपको नई एंट्री आपको करनी हो, तो वो भी आपके साथ में इसमें आपकी भाई जो पाइवट टेबल इसमें आपकी रिफ्लेक्ट होगी, इसमें आपकी शो करेगी। ठीक। यदि भाई आपको भाई मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो भाई मेरे चैनल को जाके भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये भाई जो प्रैक्टिस फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर इसको भाई डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस से इस पर कर सकते हैं। और साथ में इसी के जो मैंने पहले 8 पार्ट है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उनको विजिट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में भाई इतना ही, फिर मिलेंगे आपको भाई नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार।